हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आए हैं। इंपॉर्टेंट है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के, तो आप चाहें तो पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 18/12/2023 तक आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फीस भी आपको सेम डेट पर सबमिट करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पर दी गई है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, बट ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से एचपीपीएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको आईडी वहां पर बनी होगी, आप जाकर जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीस सबमिट करनी है। बट अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, अभी तक आपने एचपीपीएससी के वेबसाइट को छेड़ा भी नहीं है, तो आपको पहले जो है वो OTRS करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को आप इजीली पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपकी कोई भी सब कैटेगरी हो, आपको जनरल कैटेगरी के रूप में ही जो है वो ट्रीट किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस आप एक बार दे दोगे तो आपको वो जो है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से। और जो भी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है वो आपको करेक्ट देना है। ऐसा होता है कि आपको ईमेल आईडी पर ही और मोबाइल नंबर पर ही जो है वो आपके एडमिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, और लॉग इन करने के लिए भी आपकी वही नेसेसरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, तो ऐसे में अच्छे से जो है वो ध्यान रखिएगा। यहां पर लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट की। अगर आप पहली बार अपलोड कर रहे हो, मतलब कि वेबसाइट पर आप पहली बार साइन अप कर रहे हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ सकते हो आप अच्छे से। अच्छा, दोनों नोटिफिकेशन आपको जीके स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे, कहीं पर आपको और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जीके स्टडी ऐप को आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेम का जो मतलब कि पोस्ट का जो नाम है वो है आपका माइनिंग इंस्पेक्टर। माइनिंग इंस्पेक्टर की 5 पोस्टें निकली है, ठीक है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन भी है, ठीक है, +2 वालों के लिए। तो अनरिजर्व की 4 है, शेड्यूल ऑफ कास्ट की आपकी जो है वो 1 है, SC की 1 है और अनरिजर्व की 4 है। पे बैंड आप यहां पर देख सकते हो 28,900 से 91,600। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आपके पास BSc डिग्री है इन साइंस विद जियोलॉजी, ठीक है, यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। BSc डिग्री विद साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस लाइन में, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो मिल सकती है, ठीक है। वैसे तो आपको रिटर्न वगैरह ही क्लियर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो बात की हो जाती है। सिंपल सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? BSc डिग्री इन साइंस विद जियोलॉजी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एज की बात करें तो 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी है वो मिलती रहेगी। कैसे आपको अप्लाई करना है? वही है, वेबसाइट पर जाना है HPPSC की, और वहां पर अगर आपकी आईडी वगैरह बनी है तो सीधा आपको फीस जो है वो पे कर देनी है। एग्जामिनेशन स्टेशन की बात करें तो धर्मशाला, मंडी और शिमला ये एग्जामिनेशन सेंटर यहां पर रखे गए हैं। इसके अलावा कमीशन जो है वो टाइम टू टाइम आपके एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो धर्मशाला, मंडी या शिमला आपको सेंटर इसी में से ही भरना पड़ेगा। जो आपके जैसे पहले नजदीक में सेंटर होते हैं वो नहीं है यहां पर मेंशन किए हुए। तो धर्मशाला, मंडी और शिमला जब भी आप फॉर्म भरोगे तो इनमें से आपको एक जो है वो चूज करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहां पर जो है वो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल में आते हैं, ठीक है, उसके अलावा इनकी जो सारी फीस है वो आपकी 400 रुपए है। अदर स्टेट के कैंडिडेट की भी 400 है। अच्छा, SC ST OBC EWS, ठीक है, जो कि BPL कैटेगरीज हिमाचल प्रदेश के बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, उनके लिए जो है वो 100 रुपीज फीस है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपनी पूरी जो है वो डिफेंस सर्विस में ड्यूटी दी है, ठीक है, और जो ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, वो सारे जो है वो इनमें कोई भी फीस इनकी जो है वो नहीं ली जाएगी। फीस आपको सिंपल सा है, जो आपको ऑनलाइन ही भरनी है। और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको केयरफुली डिसाइड करना है अपना एग्जामिनेशन सेंटर। बाद में आपका सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ये सारी चीजें आपको पता ही है, इसलिए मैं बार बार इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? 2 स्टेजेस में आपके एग्जाम होंगे। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, सबसे ऊपर आपने यहां पर देखा होगा ये जो भर्तियां हैं वो आपकी क्लास 3 की भर्तियां है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्लास 3 के अंडर आती है। और क्लास 3 के लिए HPPSC ने हाल ही में ही रूल चेंज किया था कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका लिया जाएगा। ये आपको पता ही होगा, मैंने बहुत वीडियो में बताया है, अगर आप जीके स्टडी को फॉलो करते हो।
तो इसमें भी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 2 स्टेजेस में होगा आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद पहला पेपर 1 होगा। पेपर 1 में यहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके 100 नंबर होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स यानी कि 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स यानी कि 15 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स यानी कि 10 आपके क्वेश्चन, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चन। तो 15 15 30, ठीक है, 40 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनके आपको डबल मार्क्स मिलेंगे यानी कि 100 मिलेंगे। क्वालिफाई जो है ये आपका पेपर 1 है जिसमें आपको 35% मार्क्स सिर्फ लेने हैं, ठीक है। इसके आगे आपको नहीं लेने, तो 35% मार्क्स आपको लेने। और यहां पर आपको पता है 15 15 10 10 ये आपका हिमाचल प्रदेश, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, दूसरे पेपर में चाहे आप टॉपर हो जाओ, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दूसरे पेपर भी आपका जो है वो फेल ही माना जाएगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, सेम डे में जो है वो आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। पेपर 2 की बात करें तो ये जो है वो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, और इसका सिलेबस जो है वो कमीशन के द्वारा बाद में निकाला जाएगा, ये कमीशन के द्वारा बोला गया है, ठीक है। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो ज्यादातर फोकस किया जाएगा वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा। तो 2 पेपर आपके यहां पर होने वाले हैं। उसके बाद जो है वो रेशो यहां पर देख सकते हैं आपकी, आपको इस तरीके से जो है वो दी जाएगी। और जो आपका क्वेश्चन होगा वो बाइलैंग्वेज होगा, और अगर हिंदी वर्जन में कोई मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वर्जन को जो है वो सही माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत सारी कुछ डिटेल दी नहीं गई है, और बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हो जीके स्टडी ऐप पर। मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वैसे रीड करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कि एग्जाम भर सकते हो अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो। और एचपीपीएससी पेपर 1 की तैयारी, क्योंकि 35% बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके लिए हमने जो है वो जीके स्टडी पर एचपीपीएससी पेपर 1 का कोर्स चलाया हुआ है, टेस्ट सीरीज चली हुई है। आप वहां से जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से, ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस और नेगेटिव मार्किंग के साथ आपकी प्रैक्टिस होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो वहां पर आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो देर मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। वहां पर जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। जो भी आपकी तैयारी पहले भी हुई है तो आप उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग के साथ, कि हाँ अगर मैं कोई टेस्ट देती हूँ, 30 क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, जैसे एचपीजीके का 30 क्वेश्चन है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मैं नेगेटिव मार्किंग के साथ इतना परफॉर्म कर सकता हूं या इतनी कर सकती हूं, ठीक है। कई बच्चों ने नहीं दिया होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो उनको पता नहीं होता है। तो पेपर 1 का आपको पूरा मॉक टेस्ट जो है वो वहां पर मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में। सेकंड जो नोटिफिकेशन आपका है वो है आपका असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का, ठीक है। किसका है? असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का। और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो इसकी भी जो है वो आपकी डेट सेम है, एज सच ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो लास्ट डेट की अगर बात करें यहां पर तो वही 18/12/2023 जो है वो लास्ट डेट है फीस भी सबमिट करने की, और ये भी जो है वो आपकी क्लास 3 की भर्तियां हैं, ठीक है। तो यहां पर वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि पहले में थी सेम है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी पहले में जो थी वो सेम है। अच्छा, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की टोटल 8 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 3 है, एससी की जो है वो आपकी 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है। 25,600 से लेकर 81,200 जो आपका लेवल 6 का पे स्केल होता है वो यहां पर आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो +2 इन साइंस है। अगर आपने 12th की है साइंस के साथ तो आप जो है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहां पर दी गई है, जिसका मतलब कि सिंपल सा है कि आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश, और अगर आपने 2 साल का कहीं पर एक्सपीरियंस लिया है सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में, ठीक है, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिल सकती है। बट ये प्रेफरेंस बाद में मिलती है, पहले आपको रिटर्न वगैरह ही क्लियर करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, +2 साइंस के साथ किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां पर दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। एज 18 से 45 साल के बीच में। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता चुका हूं। एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज वही रहेंगी, धर्मशाला, मंडी, शिमला। इसके अलावा आप कहीं और का नहीं भर सकते। तो जो जैसे सिरमौर वाले हैं, सोलन वाले हैं, वो तो शिमला ही करेंगे, या किन्नौर वाले शिमला ही प्रेफर करते हैं। आपके नजदीक में जो भी पड़ता है, ठीक है, वहां से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फिर एग्जामिनेशन फीस तो आपको सेम ही रहेगी, 400 रुपए जो जनरल वाले होते हैं, फिर आउट स्टेट के लिए 400 रुपए, फिर SC ST OBC जो हिमाचल के 100 रुपीज, और फीमेल और जो आपके एक्स सर्विसमैन वगैरह, विजुअली इंपेयर्ड, ब्लाइंड वगैरह होते हैं, उनके लिए जो है वो कोई भी फीस यहां पर नहीं है, ठीक है जी। वही है, सेंटर आपको चॉइस से अच्छे से भरना है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में वही सेम है, स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, और पहला पेपर जो है वो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के जो है वो आपके पूछे जाएंगे। अच्छा, पहला पेपर जो है वो सभी क्लास 3 की पोस्टों के लिए सेम रहेगा।
तो अगर आप असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप HPPSC पेपर 1 के मॉक टेस्ट आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब माइनिंग इंस्पेक्टर चाहे असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर जिसके लिए भी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जीके स्टडी का, वेबसाइट का भी लिंक है, दोनों को आप यूज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हो। अभी डिस्काउंट भी चला है, 50-70% डिस्काउंट चला हुआ है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे अच्छे से और बाकी इंस्ट्रक्शंस आप वहां पर रीड कर सकते हो। सब्जेक्ट 2 का वही रहेगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और 100 मार्क्स जो है वो सिलेबस, मतलब कि 100 मार्क्स का आएगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी और इसका सिलेबस जो है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है जी। फिर यहां पर आपकी वो दी गई है कि क्या कैसे रेशो में होगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी इंस्ट्रक्शंस और भी जो है वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। तो ये 2 नोटिफिकेशन थे, एक प्लस 2 वालों के लिए साइंस का, एक BSc वालों के लिए है। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो जरूर इसको जो है वो भरिएगा पेपर को। HPPSC का पेपर है और उसके साथ साथ जो है वो आप HPPSC के मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।